हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ, किस तरीके से हम लोग को मैथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए टीयर 1 के लिए और किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए टीयर 2 के लिए, जिससे कि हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ टीयर 1 पर और टीयर 2 पे। अगर हम लोग बात करें तो मैथ की मैथ जो होती है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो इसी में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। टीयर 1 में भी इसी में सबसे ज़्यादा स्कोर जाता है, टीयर 2 में भी इसी में सबसे ज़्यादा स्कोर जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट साइड नहीं होता है। आसान टाइप का, आसान भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर बनता है इसका। अगर हम लोग बात करें टीयर वन में 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके दो या तीन क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। और टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके 5 या 6 क्वेश्चन डिफिकल्टी साइड होते हैं, बाकी सब मॉडरेट टाइप के होते हैं और कुछ आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखो होता क्या है, मैथ्स जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरू शुरू में, तो क्या होता है कि अगर जो बंदे ऑनलाइन पढ़ते हैं ज़्यादातर और यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार अपना टीचर जो होता है वो चेंज करते रहते हैं। 1-2 महीने पढ़ा इस टीचर से, फिर चेंज कर दिया, फिर दूसरे टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि कोई टीचर जो बहुत अच्छा चल गए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फेमस ज़्यादा हो गए हैं, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पुराने वाले टीचर को छोड़ दिया। इससे होता क्या है, इससे हम लोग का सिलेबस भी ख़त्म नहीं हो पाता पूरी तरीके से। और तो और हम लोग क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप एक टीचर को छोड़ोगे दूसरे टीचर पे जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग का सिलेबस भी बहुत ही डिले होता जाता है और उतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है, और इस वजह से हम लोग की प्रैक्टिस बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को क्या करना है, किसी एक टीचर को पकड़ के चलना है। 10-15 दिन उससे पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है उसका पढ़ा हुआ, तो फिर आप उसी से पूरा पढ़ डालो। भले वो टीचर का उतने ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो जाएँ और आपको काफ़ी अच्छा खासा सिखा के चले जाएँ, जिसके आधार पर आप काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो। और अगर मैं सजेस्ट करूँ तो एक चैनल है यूट्यूब पर, वो है इवन कोचिंग सेंटर। ठीक है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। सर का नाम है भूतेश सर, जो कि बहुत ही अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और उनका ज़्यादातर जो फोकस होता है वो पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और वहाँ पर आप पढ़ सकते हो अच्छे से, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अब ये तो बात हो गई हम लोग की टीचर वाली बात, कंसिस्टेंट। और इससे होता क्या है कि आप कंसिस्टेंट बने रहोगे, आपके चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, आपको खुद ब खुद बिलीफ आने लगेगा, हाँ भाई मेरी मैथ स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, तो अब ये फंडा है। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको किसी एक टीचर को पकड़ लेना, उसी से पूरा सिलेबस खत्म कर देना है, जिससे आपको समझ में आए, जिससे आपकी अच्छी खासी वो हो कि हाँ भाई समझ में भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, तो आप उसी टीचर को पकड़ लो और उसी से पूरा खत्म कर डालो। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद आप क्या करो, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। और हाँ, जो जो चैप्टर ख़त्म होते जाएँ उसके बाद आप एक मॉक लगा दो चैप्टर का, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को कितना आ गया इसमें समझ में। फिर उसके बाद क्या करो, सेक्शनल मॉक, जैसे ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। सेक्शनल मॉक में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आप लेकिन लगाते रहोगे, उसके एनालिसिस अच्छे से करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, मार्क्स इंप्रूव करना स्टार्ट होगा और कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपके अंदर आना स्टार्ट होगा। क्योंकि मेन बात तो होती है कॉन्फिडेंस की। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आप हल कर दोगे 2 मिनट में, क्योंकि मुश्किल सवाल होते तो मुश्किल हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उसको भी हल कर ले जाते हो, क्योंकि स्ट्राइक हो जाता है दिमाग में आसानी से। तो दूसरी चीज़ क्या है, आपको जैसे ही आपका पूरा, देखो पहली चीज़ क्या है, एक टीचर से पकड़ के पूरे चैप्टर्स खत्म कर देना, और जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जाओ उसके बाद चैप्टर खत्म करने के बाद मॉक देते जाओ, चैप्टर मॉक। और आप उसको टेक्स्ट बुक में भी दे सकते हो, टेक्स्ट बुक में चैप्टर के जो मॉक होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव करेंगे और किस तरीके से चैप्टर ख़त्म करना, वो तो बात हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको कैलकुलेशन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए आपको आधे घंटे देने पड़ेंगे, और आधे घंटे का मतलब क्या हो गया, आपको इसमें करना क्या है, आपको टेबल्स यानी कि 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करनी है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब। ठीक है, और ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप इनको याद करके चलते हो तो वहाँ पर आप टाइम कम लेते हो उसको सॉल्व करने के लिए। कहीं कहीं पे 21 का क्यूब पूछ लेता है,
जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादातर हम लोग निकालते हैं, तो वहाँ पर आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो अगर आपको क्यूब याद है, ज़्यादातर तो 3 साल तक का ही पूछता है इंटरेस्ट कितना हुआ, तो वहाँ पर अगर क्यूब आपको याद है तो वहाँ पर आप आसानी से हल कर ले जाओगे इसको, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं खपत करोगे, ठीक है। तो इसी वजह से कैलकुलेशन यहाँ से आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो मैथ होता है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा उठाना चाहिए? देखो, सबसे पहला चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो आप एडवांस में आप सबसे पहला चैप्टर उठा सकते हो, अलजेब्रा उठा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री उठा सकते हो, ठीक है, ये एडवांस। और सबसे पहला पोर्शन आपको एडवांस उठाना चाहिए, क्योंकि एडवांस में क्या होता है, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट भी जागता है, और यहाँ पर कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो एडवांस का ही पूछा जाता है, ठीक है। और एडवांस में चैप्टर भी कम होते हैं, इस वजह से आपको जो सबसे पहला सेक्शन उठाना है वो एडवांस पोर्शन उठाना है, ठीक है। एडवांस पोर्शन पूरा खत्म कर दो, फिर उसके बाद आप अरिथमेटिक पोर्शन उठाओ। अरिथमेटिक पोर्शन खत्म करने के बाद डीआई आपको नहीं उठानी है। डीआई आप चाहें तो सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आप लगाते हो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, डीआई उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात मैथ्स की, किस तरीके से हम लोग को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस ईयर जो टेक्स्ट बुक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपके कई साल के जो टियर 2 के प्रीवियस ईयर हैं, टियर 1 के जो प्रीवियस ईयर है, वो सारे ही लगा डालो, पूरे लगा डालो सारे। जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो पूरा प्रीवियस ईयर घोल के पी जाओ, ठीक है। ये है आपका फंडा। तो ये थी आज के लिए, इतने ही था, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतने ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायनारा।